सैफ अली खान पर हमला करने वाला गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने मोहम्मद शहजाद नाम के आरोपी को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक चोरी के इरादे से घुसा था सैफ के घर में। मुंबई पुलिस ने कहा आरोपी के पास भारत के वैध दस्तावेज नहीं, शुरुआती जांच में बांग्लादेशी होने का शक। पुलिस ने कहा हमलावर की उम्र 30 साल, हाउसकीपिंग एजेंसी में काम कर रहा था। आरोपी विजय दास नाम से मुंबई में पिछले 5 से 6 महीने से रह रहा था। आरोपी को ठाणे के कसार वडवली में हीरा नंदानी स्टेट के पीछे झाड़ियों से पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी है पुलिस। सैफ अली खान पर 16 जनवरी की रात हुआ था हमला। अस्पताल में भर्ती हैं सैफ अली खान। इससे पहले शनिवार को सैफ अली खान पर हमले को लेकर एक संदिग्ध को छत्तीसगढ़ से पकड़ा गया था। मुंबई पुलिस की टीम ने दुर्ग पहुंचकर उससे पूछताछ की थी। मुंबई पुलिस की भेजी तस्वीर के आधार पर आरपीएफ ने संदिग्ध युवक को पकड़ा। शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जनरल बोगी से हिरासत में लिया गया। सैफ अली खान के हमले के मामले में मुंबई पुलिस आज फिर करीना कपूर से डिटेल में बयान लेगी। जांच के दौरान आए तथ्यों के आधार पर सवाल जवाब होंगे। सैफ पर हमले वाली चाकू का एक हिस्सा सैफ के घर में बच्चों के कमरे से मिला। पुलिस ने चाकू को फॉरेंसिक जांच और फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजा है। प्रयागराज महाकुंभ के 7वें दिन भी लोगों का उमड़ा जन सैलाब। कड़ाके की सर्दी और जबरदस्त कोहरे के बीच लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। शनिवार को करीब 42 लाख से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी में स्नान किया, जिनमें 10 लाख कल्पवासी और 32 लाख श्रद्धालु। 13 जनवरी से अब तक कुंभ में 7 करोड़ 30 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया है। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के महामंडलेश्वर पद पर 5 संतों को शामिल किया गया, जिसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। प्रयागराज में शनिवार को जूना अखाड़े में 1500 से ज्यादा नागा सन्यासियों को दीक्षा संस्कार हुआ। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा में नागाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 22 जनवरी को महाकुंभ में होगी योगी कैबिनेट की बैठक में यूपी के विकास से जुड़े अहम मामलों पर फैसला हो सकता है। 22 जनवरी को पूरी कैबिनेट सीएम योगी के साथ संगम में लगाएगी डुबकी। इसको लेकर भी जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा महाकुंभ में उन्होंने अच्छा इंतजाम किया है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम घाट पर सुबह की आरती हुई, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। महाकुंभ मेला क्षेत्र में विदेशियों का जमावड़ा, भगवान शिव के भजन गाते नजर आए लोग। आपका अरविंद केजरीवाल पर हमले का दावा, वीडियो जारी कर कहा प्रवेश वर्मा के गुंडों ने पत्थर फेंके। केजरीवाल पर हमले पर बोले आप सांसद संजय सिंह, दिल्ली में गुंडागर्दी का नंगा नाच हो रहा है। केजरीवाल की हत्या करने की कोशिश हुई, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। संजय सिंह बोले हत्या की कोशिश में अमित शाह और दिल्ली पुलिस शामिल। केजरीवाल पर हमला करने के लिए उन्होंने क्रिमिनल भेजे थे। संजय सिंह ने कहा मामले में अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई, पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अरविंद केजरीवाल पर हमले को लेकर बोली दिल्ली की सीएम आतिशी। कहा एक शख्स राहुल उर्फ शैंकी जो हमले में देखा गया था वो हमेशा प्रवेश वर्मा के साथ दिखता है। अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए एक अपराधी को भेजा गया। सीएम आतिशी ने बोली हमले में शामिल दूसरा व्यक्ति रोहित त्यागी है। रोहित प्रवेश वर्मा के प्रचार में शामिल रहता है। बीजेपी अब केजरीवाल को मारने की कोशिश कर रही है। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का पलटवार। कहा केजरीवाल से सवाल पूछने पर कार्यकर्ताओं को गाड़ी से रौंदने की कोशिश की गई। केजरीवाल पर हमले की खबर को दिल्ली पुलिस ने नकारा। कहा दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच नारेबाजी हुई, लेकिन कोई हमला नहीं हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर। लेडी हार्डिंग अस्पताल जाकर घायल कार्यकर्ताओं से मिले प्रवेश वर्मा। कहा पीड़ित इस मामले में एफआईआर करवाएंगे। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज बोली बेरहमी से 3 लोगों को कार से कुचलवाया, ये केजरीवाल की हार का डर दिखाता है, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप सांसद संजय सिंह बोले उपद्रव के सहारे चुनाव जीतना चाहती बीजेपी, इस घटना से उनकी कायरता उजागर हुई। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बोली केजरीवाल की लोकप्रियता से बौखला गई बीजेपी, इसलिए प्रवेश वर्मा के समर्थकों ने उन पर अटैक किया। आप बीजेपी के हमलों के दावों पर बोले कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित, पुलिस को इस मामले की सही से जांच करनी चाहिए। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर जनता से वोट की अपील की। रेडियो पर पीएम के मन की बात के कार्यक्रम का आज 118वां एपिसोड। बोले भारत लोकतंत्र की जननी है, संविधान सभा से जुड़े महापुरुषों को नमन। मन की बात में पीएम मोदी बोले संविधान सभा ने सभी के हितों के लिए काम किया, संविधान लागू होने के 75 साल पूरे हो रहे हैं। पटना में लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिले राहुल गांधी, बिहार चुनाव को लेकर बातचीत हुई। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर भी पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, लालू के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी किया संबोधित। कहा बिहार क्रांतिकारी प्रदेश, इंडिया गठबंधन को साथ मिलकर बीजेपी और संघ को हराना है। कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं तैयार हो जाओ। पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले राहुल गांधी, छात्रों को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राहुल गांधी की तारीफ की। कहा वो नौजवानों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, संसद में भी मुद्दे को जरूर उठाएंगे।
पटना में राहुल गांधी का मोहन भागवत और बीजेपी पर अटैक, बोले सरेआम संविधान को सिस्टम से हटाने की कोशिश, चंद पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है देश का पूरा पैसा। राहुल गांधी बोले हम जाति जनगणना करवा के रहेंगे, देश की सच्ची स्थिति जानने के लिए ये बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने नीतीश सरकार में हुई जाति जनगणना को बताया फर्जी, कहा उन्होंने बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया। बिहार के जातिगत जनगणना को फर्जी बताने पर राहुल गांधी पर भड़के जेडीयू, लल्लन सिंह बोले वो खुद झूठ के सरदार, इसलिए उन्हें हर चीज फर्जी लगती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत पहली बार कैमरे के सामने आए, पिता को वोट देने की अपील की। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 4 निर्दलीय प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ, तकनीकी खामियों की वजह से कैंसिल हुआ नॉमिनेशन। उत्तराखंड निकाय चुनाव में जुटे सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के लोहा घाट में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा की। चंपावत के बनबसा पहुंचे सीएम धामी, नगर निगम चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। केंद्र सरकार 14 फरवरी को चंडीगढ़ में पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक करेगी। बैठक में किसानों की मांगों पर बातचीत होगी। प्रस्तावित बैठक की घोषणा के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल मेडिकल एड लेने के लिए तैयार, लेकिन अनशन जारी रखेंगे। बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी में केंद्र सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर। 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट सत्र। फिरोजाबाद में ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई, कई जगहों से उतारे गए लाउड स्पीकर। यूपी सीएम योगी ने अधिकारियों को भूसे और हरे चारे के लिए वेयरहाउस बनाने के लिए कहा किसानों से हरा चारा खरीद कर गौशालाओं को उपलब्ध करवाएं, इससे किसानों को भी फायदा होगा। असम के डीजीपी जीपी सिंह बने, सीआरपीएफ के नए डीजी विपुल कुमार की जगह ली। आरजीकर रेप मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, लेडी डॉक्टर से दरिंदगी करने वाले संजय रॉय दोषी करार, सोमवार को होगा सजा का ऐलान। आरोपी संजय रॉय ने कोर्ट में खुद को बताया निर्दोष, कहा मुझे जबरन फंसाया गया, इसमें एक आईपीएस अधिकारी शामिल है। कोर्ट के फैसले पर डॉक्टरों ने जताई नाराजगी, कोलकाता में फिर से निकाली गई रैली, कहा सभी दोषियों को सजा मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन। गाजियाबाद के लोनी में एक घर में लगी भीषण आग, हादसे में 3 बच्चे और एक महिला की मौत। बुलंदशहर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया, जवाबी कार्रवाई में दोनों जख्मी हुए। गाजियाबाद में पुलिस ने बाइक सवार बदमाश को गिरफ्तार किया, एनकाउंटर के बाद दबोचा। चेकिंग के दौरान बाइक पर आता दिखाता बदमाश, पुलिस को रोकने के बाद की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाश जख्मी हुआ। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग के दौरान हुआ हादसा, गिरने से एक 19 साल की लड़की की मौत हो गई। हादसे में पैराग्लाइडर पायलट भी जख्मी हुआ है, अस्पताल में चल रहा है इलाज। इस पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। इंदू नाग पैराग्लाइडिंग साइट पर यह हादसा हुआ। यूपी के कासगंज में दिल दहला देने वाला हादसा, स्कूटी सवार 3 छात्राओं को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी, हादसे में एक छात्रा की मौत। इस हादसे में 2 छात्राएं जख्मी हैं। टक्कर मारने के बाद ट्रॉली का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लोगों ने घायल छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। मुंबई में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के लिए बन रहे टनल के निर्माण के काम को देखा, कहा टनल में हर चीज का ध्यान रखा गया है। ओडिशा के संबलपुर में पुस्तक मेले का आयोजन हुआ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा संबलपुर एक बौद्धिक केंद्र है और इस बौद्धिक केंद्र में इस तरह की पुस्तक मेले का महत्व दिखाई देता है। मुंबई में टाटा मैराथन का आयोजन हुआ, विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। केंद्र सरकार ने ईपीएफओ मेंबर्स के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब नाम, जन्मतिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारियां ऑनलाइन बदली जा सकती हैं। एम्प्लॉयर या ईपीएफओ से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए भारत और इंग्लैंड की टीमें कोलकाता पहुंची। 22 जनवरी से 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यों की भारतीय टीम का ऐलान। रोहित करेंगे कप्तानी, हार्दिक की जगह शुभमन गिल को बनाया गया उप कप्तान। संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज और नीतीश रेड्डी को टीम में नहीं मिली जगह। शमी और कुलदीप की हुई वापसी। यशस्वी जायसवाल वनडे क्रिकेट में करेंगे डेब्यू। ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह नए चेहरे चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल हुए हैं। यशस्वी जायसवाल को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल किए जाने पर रोहित का बड़ा बयान, का पिछले 7-8 महीने के प्रदर्शन के आधार पर यशस्वी को चुना है। करुण नायर के टीम में न चुने जाने पर बोले अजीत अगरकर, करुण अच्छा खेल रहे हैं लेकिन टीम में जगह बनाना मुश्किल था। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर अजीत अगरकर ने दिया बड़ा अपडेट, कहा मुझे नहीं लगता कि बुमराह फिट होंगे। हर्षित राणा इंग्लैंड के खिलाफ वनडे टीम में शामिल होंगे। रोहित शर्मा रणजी ट्रॉफी के दूसरे चरण में हिस्सा लेंगे, कहा काम के बोझ के चलते खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलने का वक्त नहीं मिल रहा, अब अनिवार्य कर दिया गया है, हिस्सा लेना ही होगा। चोट के कारण रणजी ट्रॉफी के अगले राउंड से बाहर रहेंगे विराट कोहली और केएल राहुल, बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने दी खबर। बीसीसीआई की नई गाइडलाइन पर खिलाड़ियों को है आपत्ति, रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से चर्चा करने की बात कही है। राजधानी दिल्ली में तापमान गिरने से बड़ी ठंड, आसमान में छाया घना कोहरा। दिल्ली आने वाली 41 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली में शीतलहर का कहर, धुंध के चलते आईजीआई एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर पाई। दिल्ली के एम्स इलाके में भी कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए बेघर लोग अब रैन बसेरों की शरण में जा रहे हैं।
हरियाणा के करनाल में जबरदस्त कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वाराणसी में शीतलहर का सितम जारी है। सुबह सुबह शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी भी काफी कम रही। यूपी के आगरा में ठंड के साथ कोहरे की मार, सुबह सुबह घने कोहरे में छिपा हुआ रहा ताजमहल। यूपी के मुरादाबाद में ठिठुरन बढ़ी, आसमान में छाया घना कोहरा, ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फ्रीजिंग पॉइंट के करीब पहुंचा पारा, शीतलहर के चलते लोग ठंड से परेशान हैं। सोनमर्ग में हुई बर्फबारी से सफेद नजर आई वादियां, पेड़ों से लेकर घरों तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फबारी के बीच मस्ती करते नजर आए लोग। देश के अलग अलग हिस्सों से सैलानी पहुंच रहे हैं कश्मीर।